Hello guys, today we'll solve some questions which was left for of exercise 4D. तो चलो शुरू करते हैं. I have already written question because I don't have books, so I have written questions here. See, the first question number 6 का A. और जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज डू इट. सॉल्यूशन 6 का A. ओके, रिटर्न फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. ठीक है, मतलब कह रहा है प्रोडक्ट फाइंड करना है हम लोगों को, यानी मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को किस? ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड विथ द डिजिट्स 5, 2, 9. मतलब कहने का सेंस है 5, 2 और 9 कॉमा दिया है, यानी ये अलग अलग नंबर है, अलग अलग है. ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे 529. वी विल नॉट रीड दिस वन लाइक 529. नहीं, ये क्या है? अलग अलग. 5 अलग है, 2 अलग है और 9 अलग है. इन तीनों डिजिट्स को यूज करके पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और फिर स्मॉलेस्ट नंबर इन्हीं तीन डिजिट को यूज करके जो बनेगा उस ग्रेटेस्ट नंबर जैसे बनेगा हम लोग का 925. सबसे बड़ा इसमें क्या है? 925. सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 9. फिर क्या है? 5, देन 2. और स्मॉलेस्ट क्या होगा? 259. 259 और ग्रेटेस्ट 952. ओके, तो फिर इन दोनों का क्या करेंगे? प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. इन दोनों का क्या करेंगे? प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. The according to question देखो, the find the product of the greatest and the smallest 3 digit number made with the digits इन तीनों digits से. ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? We will write the greatest number is equal to, इन तीनों को यूज करके सबसे बड़ा इन तीनों में कौन है? 9. फिर कौन है? 5. फिर क्या है? 2 लिख देंगे यूजिंग दिस 3 डिजिट्स. फिर स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दिस 3 डिजिट्स? सबसे छोटा कौन है? 2. फिर क्या है? 5. फिर क्या है? 9. गॉट इट? ये हो गया. फिर हम लोग लिखेंगे, क्या निकालना हम लोग को? प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट हम लोग लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का ये होगा. ठीक है, नो हाउ टू मल्टीप्लाई. साइड में हम लोग कहीं पे कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे. 8 इंटू 9, 9 इंटू 2, 18. इन हैंड कैरी 1. 9 into 5, 45 plus 1, 46. In hand carry 4. 9 into 9, 81 plus 4, 85. Now 5 into 2, 10. 5 into 5, 25 plus 1, 26. In hand 2. 5 into 9, 45 plus 2, 45 plus 2, 47. 2 into 2, 4. 2 into 5, 10. In hand carry 1. 9 into 2, 18 plus 1, 19. Okay, then we will get 8, 6, 15 का 5, यहाँ पे जाएगा 1, 16 का 6, 14 का 4 और ये. then the product is 2, 5, 6, 2, 4, 6, 5, 6, 8. this is the product of this number. okay, बस यही कह रहा था. समझ आ गई? चलो, come to the second question of this one. See, it's written the greatest 4-digit number made with the digits 1, 0, 9, 2. मतलब इन चारों डिजिट को यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. ठीक है, फिर 4 डिजिट का, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर इस डिजिट्स को यूज करके इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे होगा? बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड विथ, 3 डिजिट का नंबर इससे बनकर.
ठीक है, जो 4 डिजिट का नंबर होगा उसे डिवाइड करना इस 3 डिजिट के नंबर से, ठीक है। और फाइंड द क्वेसेंट एंड द रिमाइंडर, फिर हम लोगों को क्वेसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना। तो पहले जो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर इस डिजिट को यूज करके बनेगा वो क्या होगा, तो वी विल राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 1, 0, 9, 2। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है, 9, फिर क्या है 2, फिर 1, फिर 0, लिख दिया। इन चारों डिजिट को यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा। फिर the smallest 3 digit number, then the smallest 3 digit number using 192 is smallest. So which one is the smallest number among these 3 digits, 1, then 2, then 9, okay, and here it is written find the, तो क्या हुआ इससे, ये ग्रेटेस्ट वाले नंबर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से क्या होगा, डिवाइड, और फिर हमें क्वेसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग चलो डिवाइड कर लेते। 9210 डिवाइडेड बाय 129, टेल मी 1 के टेबल में 9 आता है 9 बार में, लेकिन 9 से मत मल्टीप्लाई करो। 129 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 9 इंटू 8 72, इन हैंड कैरी 7, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 7 23, इन हैंड कैरी 2, 8 पंजा 8 प्लस 1 2। देखो अभी भी ये ज्यादा आ गया है ना, इससे ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ज्यादा आ रहा है 1000, यहाँ पे 900, यहाँ पे ये देखो ये 3 डिजिट लेके चलेंगे तो ये कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ये। तो एक बार 7 टाइम्स पढ़ के देख लेते हैं, ओके। 7 इंटू 9 63 का 3 6 हैंड में, फिर 14 प्लस 6 20, इन हैंड 2, 7 इंटू 1 7 प्लस 9 इंटू 7 63 का 3, इन हैंड कैरी 6, ये हो गया 14 प्लस 6 20 का 0, इन हैंड कैरी 2, 7 प्लस 2 9। लो ये हम लोग लगा सकते हैं, ये तो ज्यादा हो जाएगा 8 टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में ये लगाएंगे 903 इन 7 टाइम्स, ओके। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो विल गेट 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया क्या आएगा 8, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, विल पुट 0। अब देखो ये एक बार में ही जा सकता है 129 इन 1 टाइम्स में, क्योंकि अगर 1 का डबल करते तो 2, और 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो इट विल सब्ट्रैक्ट विल गेट 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर 51, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, जो आंसर आता है वो क्वेश्चन, जो बच जाता है वो रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या कह रहा था, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। देन वी विल राइट क्वेश्चन is equal to, what is the quotient 71, and what is the remainder is equal to 51. Got it? Now see question number 7 का 1. The lychee from a farm, ठीक है, were packed in boxes that hold 144 lychees. If 2125 boxes were used, how many lychees were packed? कह रहा है अगर लीची फ्रॉम अ फार्म वर पैक्ड इन बॉक्सेस, तो जिसमें 144 लीचीज मतलब एक बॉक्स में कंटेन करता है, ठीक है। इफ 2125 बॉक्स पैक हुआ, अगर किसी फार्म में इतने बॉक्सेस पैक किए गए लीची के, ठीक है, तो हाउ मेनी लीचीज वर पैक्ड, अगर एक में इतना लीची पैक होता है तो बताओ इतने बॉक्सेस में कितना लीची पैक होगा। हाउ वी विल राइट, सी विल राइट, अगर 1 बॉक्स इज इक्वल टू इतने लीचीज, देन हाउ मेनी बॉक्सेस वर पैक्ड, 2125 बॉक्सेस में कितने लीचीज होंगे। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, वी विल मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये वाला, तो 144 को वी विल मल्टीप्लाई 2125,
चलो यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं। 2 4 into 5 20 in hand carry 2, 4 into 2 8 plus 2 10 in hand carry 1, 4 into 1 4 plus 1 5, 4 2 8। अगेन ये 4 से तो सेम चीज ही आएगा, रिपीट है 4 से। तो अब 1 into 5 5, 1 into 2 2, 1 into 1 1, 1 into 2 2। नाउ 0 0, 10 का 0 इन हैंड कैरी 1, 9 plus 7 16 इन हैंड कैरी 1, 10 का 0 इन हैंड कैरी 1 और यहाँ पे 3। तो इट मीन्स अगर एक बॉक्स में इतने लीचीज हैं तो बताओ इतने बॉक्सेस में कितने लीचीज होंगे, इतने होंगे। तो I'll get 3 0 0 0 इतने लीचीज, ठीक है। तो we can write hence we can write the total number of lychees packed in 2125 boxes is this one. Okay, now come to the second one of this 7 ka B. If a farm needs to pack 12,70,224 lychees in boxes, ठीक है, अगर इतने लीचीज को बॉक्स में रखना है, पैक करना है, ठीक है, that hold 144 लीचीज, मतलब एक बॉक्स इतना लीची कंटेन करता है। तो बताओ इतने लीचीज को पैक करने में कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी। हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी रिक्वायर्ड। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड। अगर किसी फार्म में इतने लीचीज को पैक करना है बॉक्सेस में और एक बॉक्स 144 लीचीज कंटेन कर सकता है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होगा। पहले हम समझते हैं एक दूसरे एग्जांपल से। ओके, तो देखो अगर एक बॉक्स में, ठीक है, 1 बॉक्स में 2 चॉकलेट है, ठीक है, पेन चॉकलेट जो भी ले लो, 1 बॉक्स में इतने हैं और टोटल 10 चॉकलेट्स को पैक करना है। ओके, 10 चॉकलेट्स को पैक करना है, तो बताओ कितने बॉक्सेस लगेंगे। एक में 2, तो जरा देखो, एक बॉक्स में 2 चॉकलेट, फिर दूसरे बॉक्स में 2 डालेंगे, फिर तीसरे बॉक्स में 2 डालेंगे, फिर चौथे बॉक्स में 2 डालेंगे और फिर 5वें बॉक्स में भी 2 चॉकलेट डालेंगे। तो टोटल कितने, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। 10 चॉकलेट्स पैक हो गए। तो कितने बॉक्सेस लगे, 1 2 3 4 5। इट मीन्स 10 चॉकलेट को पैक करने में कितने बॉक्सेस लगेंगे, 5 बॉक्सेस लगेंगे। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, अगर एक बॉक्स में 2 तो 10 चॉकलेट को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे। तो अगर हम 10 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स 10 को 2 से डिवाइड कर देते तो कितना मिलता, 5 मिलता। 10 को 2 से डिवाइड करने में मीन्स कितने बॉक्सेस की जरूरत है, 5 बॉक्सेस की। ओके, तो सी, तो देखो 144 लीचीज आपका 1 बॉक्स में, तो इतने लीचीज कितने बॉक्सेस में होंगे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इस वाले को 144 से डिवाइड करेंगे, 1270224 डिवाइडेड बाय 144। ओके, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सी, एक बार में तो ये हो नहीं सकता, तो 3 डिजिट लेके तो डिवाइड कर नहीं सकते पहले, ठीक है, तो 4 लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए 144 को कि ये लगभग में आ जाए, या एग्जैक्ट कर सकता है। चेक करते हैं कितनी बार लिया जाए। इससे हम लोग 7 टाइम लेकर देखे मल्टीप्लाई करके। देखो 7 × 4 28 इन हैंड कैरी 2, 7 × 4 28 + 2 30, हाथ में कैरी 3, 7 × 1 7 + 3 1008 आ गया। चलो, लेकिन अभी भी ये इतने से कम है ना, तो एक बार और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 8 से। 8 × 4 32 इन हैंड कैरी 3, 8 × 4 32 + 3 35, 3 बचे, 8 + 3 11। तो ये हो सकता है, क्योंकि वैसे भी अगर एक और जाएंगे तो वो ज्यादा हो जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या एक बार चलो आपकी तसल्ली के लिए 9 टाइम्स भी कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है, लिख लेते हैं 144 × 9 सी, 9 × 4
36, 3 हैंड में, 4, 36 प्लस 3 39, 3 9 प्लस 3, ये ज्यादा हो गया 9 टाइम्स में, और ये 8 टाइम्स में, तो ये जा सकता है 8 टाइम्स में, 1 1 5 2 माइनस कर लेंगे, इट विल बी 8, हियर इट विल बी 1, हियर इट विल बी 1, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार में एक डिजिट यहां से उतार सकते हैं हम लोग। अब बताओ 8 टाइम्स में इतना, 7 टाइम्स में इतना और 9 टाइम्स में इतना। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, उससे कम क्या होगा, ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है सी 1152। तो अगेन 8 टाइम्स में 1152। ओके, तो 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। अब देखो ये इस 2 को यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब सोचो 144 कितनी बार में ये जा सकता है या उससे कम क्या हो सकता है। फिर 100 एक बार तो नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 8 2, और 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो विल पुट इन 2 टाइम्स 288, सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 4, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब ये 4 आया, तो देखो 144 एक बार में कट गया। ओके, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी, इट विल नीड 8021 बॉक्सेस। अगर एक बॉक्स में इतने लीचीज है तो इतने लीचीज को पैक करने के लिए इतने बॉक्सेस की जरूरत होगी। We can write the statement, hence the total number of the boxes needed to pack itne lychees is equal to 8821. Thank you.